Hello dear student, welcome to काव्या क्लासेस एंड दिस इज सपना मौर्य। तो हम कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए एक बार फिर से, बस 5 मिनट के लिए। तो जिसमें हम बात किए थे कि बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी कितने पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो लैमार्क ने दिया था। और बात करेंगे कि बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन थे, तो अरस्तू थे। यहाँ उसके बाद हम बात किए थे कि जो लिविंग होते हैं उसको क्लासिफाई किसने किया था, तो क्लासिफाई किया था कैरोलस लिनियस ने किया था। और किस बुक में किया था, सिस्टेमा नेचुरी में किया था। फिर उसके बाद हम इतना आपको बताए थे कि जो सेल्स होती है, कोशिका के बारे में बताए थे कि कोशिका स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ तक हम अगली क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं आगे इसके। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। एंड आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जो बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है और उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो बेसिक सी बातें आज यही सब होंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको बायोलॉजी से, फिर जब चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाएंगे तो पूरा रिकवर हो जाएगा आपके। ओके डियर, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स। ओके डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स। पहले डेटा ले रहे हैं एंड देन सेल्स। तो इसकी पहले वाली क्लास में आपको बताए थे कि स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो आइए देखते हैं सेल्स। कोशिका ओके डियर स्टूडेंट, अब आप सभी को समझ में आएगा भी। तो बात करते हैं कोशिका। जो सेल होती है, जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। इट मींस ऊतक का निर्माण करती है। तो अभी क्या बताए कि जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। तो आइए देखते हैं, ये सेल जब आपस में मिलती है इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप। ओके डियर, ग्रुप। जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। इट मींस ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। हां, ये टिश्यू है, इशू मत समझिएगा आप लोग। टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ऊतक का फॉर्मेशन करती है। और जब कई सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, अंग का फॉर्मेशन करते हैं। इट मींस जब कई सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। फिर बात करेंगे कि जब कई सारे अंग आपस में मिलते हैं तो यह ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इट मींस जब कई सारे अंग आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन
सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र में ऑर्गन सिस्टम में जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं। तो फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी का, फॉर्मेशन होता है हमारी होल 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 बॉडी का, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से किसकी ओरिजिन हुई? ह्यूमन की ओरिजिन हुई। ओके डियर, यहाँ से एक लिविंग की ओरिजिन हुई, एक लिविंग की ओरिजिन हुई, एक लिविंग की ओरिजिन हुई, एक लिविंग की ओरिजिन हुई। तो देखिए हमारी बॉडी में सेल्स का कितना बड़ा रोल है कि हमारी जो बॉडी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है। हमारी जो बॉडी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब सेल आपस में मिलती हैं तो वह टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं। एंड देन जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो जब आपस में मिलते हैं टिश्यू ऊतक तो वह ऑर्गन अंग का निर्माण करते हैं। एंड देन जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन कि जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक लिविंग सजीव या जीव का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी प्रोसेस होती है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है। तो हम सेल्स का हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। इसको इसलिए ये भी बोलते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो किसको बोलते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जीवन, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई सेल को कहते हैं। the fundamental unit of life। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। हमारे जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। हमारे जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। एंड देन इसे एक नाम से और जानते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स को कहते हैं। ओके, क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। द functional unit, the functional and structural unit of cells। तो किसे कहते हैं? यूनिट ऑफ सेल्स को कहते हैं। ओके, तो क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई सेल को कहते हैं। क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई सेल को कोशिका को कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ब्रांच के बारे में।
अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, important branch of biology, important branch of biology, important branch of biology, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो आइए देखते हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल्स का स्टडी हम किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। सेल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। ओके डियर, अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन हम किस में करते हैं, ऊतक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। एंड देन अब हम यहाँ तो अभी हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट अभी जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो अभी सिर्फ बता रहे हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर। तो स्टडी ऑफ लीवर, यकृत का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो डियर स्टूडेंट यकृत का अध्ययन हम करते हैं हिपैटोलॉजी, 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 हिपैटोलॉजी। थोड़ा सा डिस्कस हम इसमें कर ले रहे हैं, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर जब हम डाइजेशन पढ़ाएंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे, हिपैटोलॉजिस्ट या यकृत लीवर के बारे में हम बताएंगे। तो ये जो लीवर होता है, लाइक ऐसे ये जो लीवर होता है, ये सपोज दैट लीवर है, ओके डियर। फिर यहाँ से गॉल ब्लेडर जुड़ा होता है, गॉल ब्लेडर जुड़ा होता है। गॉल ब्लेडर मीन्स होता है पित्तरस या पित्ताशय, बाइल जूस होता है, पित्तरस सॉरी पित्ताशय, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। एंड देन यहाँ से अटैच होता है, यहाँ से अटैच होता है पैंक्रियाज। आपने नाम सुना होगा पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अग्नाशय, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। ओके डियर स्टूडेंट। एंड देन ये जो लीवर होता है, लीवर सबसे बहुत ही हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट होता है लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लीवर, लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, लीवर। एंड ये सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लीवर होता है, लीवर एक बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। लीवर क्या करता है, सिक्रेशन करता है बाइल जूस का। लीवर क्या करता है, सिक्रेशन करता है बाइल जूस का। बाइल जूस का सिक्रेशन कौन करता है डियर, लीवर करता है।
ओके, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो ये जो बाइल जूस होता है इसका वर्क क्या होता है कि फैट मॉलिक्यूल के बड़े बड़े टुकड़ों को, ये फैट मॉलिक्यूल हुए, ये लार्जेस्ट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फैट मॉलिक्यूल फिर ये क्या करते हैं, फैट मॉलिक्यूल के बड़े बड़े टुकड़ों को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल। फिर जब ये इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इमल्सीकरण बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं। तो आई थिंक इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात किए, इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में क्या डिस्कस किए कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी में होता है, एंड देन स्टडी ऑफ लीवर हिपेटोलॉजी। और जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, यानी सबसे बड़ा अंग होता है, एंड देन हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है लीवर। एंड फिर उसके बाद हम क्या बताए कि ये जो लीवर होता है यहाँ से सिक्रेशन होता है बाइल जूस का, और बाइल जूस का कार्य होता है कि बड़े बड़े फैटी वसा मॉलिक्यूल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक डाउन करना, और इस होल प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सीकरण। एंड देन आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, और आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।